हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 24 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेंस। ओके, इस चैप्टर में हम टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए रीड करते हैं। क्रिया के होने या करने का जो समय होता है उसे टेंस या फिर काल कहते हैं, यानी कि जिस समय पर कोई भी क्रिया कोई भी काम किया गया है, ठीक है, उस समय का जब हमें पता करना होता है, ठीक है, उस समय का जब हमें पता चलता है कि कब किया गया है ये काम, कल, आज, परसों, ठीक है, भूतकाल में, भविष्य काल में, ठीक है, वर्तमान काल में, उस टाइम का जब हमें पता चलता है उसको हम टेंस कहते हैं या फिर काल कहते हैं। नाउ हम जानते हैं काइंड्स ऑफ टेंस कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए कितने होते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास्ट के भी फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेम फ्यूचर के होते हैं। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से सभी टेंस के हमारे 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इस चैप्टर में। ओके, स्टार्टिंग में हम किससे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है। इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आता हूं, लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूं। ठीक है, मैं आता हूं, वह सोती है। राइट, अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नोट बताया है यहाँ पर आई तथा यू तथा बहुवचन के अलावा सभी सब्जेक्ट की वर्ब में एस या ईएस लगता है। ठीक है, इनको छोड़कर आई, यू और बहुवचन को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उनकी जो वर्ब होगी उनके साथ हम एस या फिर ईएस का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, रोहन जाता है। ठीक है, रोहन गोज, गोज के साथ गो के साथ हमने ईएस जोड़ दिया, रोहन गोज। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, यहाँ पर हमने ई एस या फिर एस नहीं ऐड किया है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर रूल में रीड किया था कि आई, यू और बहुवचन के साथ हम एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मनु बाजार नहीं जाती है। ठीक है, मनु, सबसे पहले मनु सिंगल है, सिंगुलर है, डस, ठीक है, उसके बाद नॉट, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। ठीक है, वह दिल्ली में नहीं रहता है, ही सिंगुलर है, ठीक है, इसके लिए डज, ही डज, ओके, नॉट वर्ब आ जाएगी उसके बाद रहने की, लिव इन दिल्ली। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नॉट क्या दिया है यहाँ पर, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आते हैं जब हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दे रखे हों, हिंदी वाक्यों के बीच में दे रखे हों, तो उनकी इंग्लिश हम शुरू में लिखते हैं। एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो, अब देखो यहाँ पर बीच में आ गया, तुम कहाँ रहते हो, अब इसकी इंग्लिश हमने स्टार्टिंग में लिखी है। वेयर डू यू लिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सोनिया गाना गाती है, डज सोनिया सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पर आपको इसी चैप्टर की एक्सरसाइज दी है। ठीक है, ये आप कंप्लीट करेंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।